मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार बच्चों, आज बच्चों हम करेंगे क्लास 8वीं थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। उसकी एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए हैं। 2 पार्ट वीडियो के हमने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, सेकंड पार्ट में 4 से लेके 8 तक, और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक। अब चतुर्भुजों के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है इस एक्सरसाइज में। नंबर 9, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें देखिए ये 2 चतुर्भुजें दी हुई है। एक तो ये RISK, एक तो ये समानांतर चतुर्भुज है, और एक दूसरी समानांतर चतुर्भुज कौन सी है? CLUE, ये समानांतर चतुर्भुज दी गई है। कोण L पर 70 डिग्री का, K 120 डिग्री का, और हमने ये कोण X ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें इस कोण X को? एक बार हम ये लेते हैं समानांतर चतुर्भुज RISK। इस समानांतर चतुर्भुज में यदि हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये कोण है और ये कोण, जो कोण S है, S पर जो कोण है ISK, ये बच्चों कैसे कोण है? आसन कोण। कैसे कोण है? आसन कोण। और मैंने पहले ही बताया था, या वैसे भी अगर 2 समानांतर रेखाएं हैं, एक उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर बने हुए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या हम ये कह सकते हैं ये दोनों कोण आसन कोण है समानांतर चतुर्भुज की। तो हम ये कहेंगे कोण के RKS प्लस कोण KSI बराबर 180 डिग्री। मैंने पहले ही बताया बच्चों, बीच वाले सिरस पर कोण बनता है हमेशा। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण है ये, इसलिए इन दोनों का 180 डिग्री टोटल होगा। अब ये एंगल तो दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस KSI बराबर 180 डिग्री, या KSI बराबर 180 माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। यानी यहां पर जो ये एंगल आया S पर बच्चों, ये कितने डिग्री का एंगल आ गया? यहां पर जो ये एंगल आया ये 60 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया? ये 60 डिग्री का एंगल यहां पर आ गया। अब हमें इस चतुर्भुज की बात करते हैं, समानांतर चतुर्भुज CLUE। समानांतर चतुर्भुज CLU में ऐसे ये समानांतर का निशान होता है, और ये चतुर्भुज का ऐसे भी लिख सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज CLUE में क्या है? CLUE में कोण CLU बराबर CEU, और ब्रैकेट में कारण लिखेंगे क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसलिए कोण C, ये वाला कोण CEU, कोण CEU बराबर 70 डिग्री। ये इसका सम्मुख कोण है, इसलिए यहां पर जो ये एंगल आया, ये वाला एंगल, ये एंगल बच्चों, ये कितने डिग्री का आ गया?
70 डिग्री। ये 70 डिग्री का है, यहां पर ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब हमने निकालना किसका, एक्स का मान, और इसको हम बिंदु मान लेते हैं ओ, ये। तो अब ये एक ट्रायंगल बन गई, त्रिभुज ओ ई एस। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ई एस में, त्रिभुज ओ ई एस में क्या होगा, एक्स, तो कोण एक्स है, प्लस ये एस वाला के एस आई, प्लस कौन सा कोण ई पर कौन सा सी ई यू, बराबर कितने का होगा, 180 डिग्री। और हम इसे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण लिखेंगे हम। अब x का मान निकालना है, x प्लस के एस आई तो हमने निकाला हुआ 60 प्लस 70 सी ई यू, ये 70 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री माइनस 130, क्योंकि 60 और 70 कितना होगा बच्चों, 130। तो 180 में से 130 डिग्री घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये आ गया x बराबर कोण कितना आ गया, 50 डिग्री। ये था आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। बच्चों ये प्रश्न नंबर 10 में आकृति दी हुई है, हमने ये बताना है कि ये क्या समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है, ये दो चीजें बतानी है। समलंब में चतुर्भुज होती है जो बच्चों, उसमें कम से कम एक युग्म समानांतर भुजाओं का होना चाहिए। अगर कम से कम एक युग्म समानांतर भुजाओं का है, चाहे दूसरा युग्म समानांतर भुजाओं का न हो, तब वो एक समलंब चतुर्भुज होती है। अब इसमें यहां पर 100 और 80, 180 दोनों कोणों का योग है। और हमने पहले चर्चा की है कि कोई भी अगर समानांतर रेखा है, जैसे मान लीजिए ये समानांतर रेखा है, इसको ऐसे एक तिर्यक रेखा काटती है, इसके एक ही ओर बने हुए अंतःकोण, एक ही ओर बने हुए, जैसे ये बने हुए एक ही ओर बने हुए अंतःकोण संपूरक होते हैं या 180 डिग्री होते हैं। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तब तो ये समानांतर है रेखाएं। अगर यहां पर 80 है और यहां पर 90 है, 170 है दोनों का टोटल, तब ये रेखा समानांतर नहीं है। अब यहां पर ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि 100 और 80, 180 डिग्री है अंतःकोणों का योग। समानांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एक ही ओर बने हुए अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, NM समानांतर KL, समानांतर KL, यानी ये जो रेखाखंड है NM किसके समानांतर है, KL के। इसलिए यह एक समलंब है, क्योंकि NM समानांतर है KL। और ब्रैकेट में लिखांगे ये समानांतर क्यों है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वे रेखाएं परस्पर आपस में समानांतर होती है।
बच्चों हमने कारण दे दिया इसका कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये समानांतर इसके, और जब ये समानांतर है इसका अर्थ क्या हुआ, ये एक समलंब चतुर्भुज है। ये था प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि AB समानांतर DC। बच्चों ये आकृति दी हुई है, इसमें कोण B दिया हुआ है 120 डिग्री। हमने कोण C ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है DC समानांतर AB, यानी जो DC रेखा है किसके है, AB के समानांतर, ये चीज तो दी हुई है। और कोण ABC बराबर 120 डिग्री, और हमने ये कोण ज्ञात करना है, ये C कोण BCD, ये कोण ज्ञात करना है। अभी हमने प्रश्न नंबर 10 में चर्चा की थी कि यदि दो समानांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तब एक की ओर तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, DC समानांतर AB तथा BC तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है, काटती है। प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण BCD बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। 180 में से 120 घटा देते हैं, कितनी डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमने निकालना था, और इसका कारण लिखेंगे क्योंकि समानांतर रेखा के एक ही ओर बने तिर्यक रेखा पर कोण संपूरक होते हैं। संपूरक ब्रैकेट में 180 डिग्री लिख लीजिए, होते हैं। ये इसका कारण था बच्चों कि समानांतर रेखा के एक की ओर बने तिर्यक रेखा पर कोण संपूरक होते हैं, यानी जब ये समानांतर रेखा है तो एक की ओर जो कोण बने इनका योग 180 डिग्री होगा, इसलिए कितने डिग्री का आ जाएगा, ये 60 डिग्री। ये था आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। आकृति में कोण P और S की माप ज्ञात कीजिए। कौन से कोण की माप ज्ञात करनी है, P और S की माप ज्ञात कीजिए। SP समानांतर RQ, SP समानांतर किसके हैं, RQ के। यदि कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। बच्चों ये प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। इसमें एक तो दिया हुआ SP समानांतर RQ, ये दिया हुआ SP समानांतर RQ। अब हमने एक तो कोण S ज्ञात करना है और एक कोण P ज्ञात करना है, और क्या कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ये पूछा गया। कोण S तो बच्चों यहां से समानांतर रेखा है, ये जो SR एक रेखा हुई। अगर दो समानांतर रेखा है और उनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस तिर्यक रेखा या उस रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण संपूरक होते हैं या 180 डिग्री होते हैं। इसलिए इन दोनों कोणों का योग तो कितना होगा, 180 डिग्री। SP समानांतर RQ, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। समानांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं या 180 डिग्री
है। ये समानांतर रेखा होगी, ये एसपी और इसके ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों ही कितने हो गए 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं कोण S बराबर 90 डिग्री, कोण S बराबर 180, दोनों का योग 180 है और R कितने का है 90 का, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 है, तो ये तो 90 का दिया हुआ है, तो इस 90 को घटाएंगे कितना आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब कोण P, एक तरीका तो बच्चों ये है इसमें कि कोण P ऐसे ही बिल्कुल सेम लगा के क्या कैसे ज्ञात करेंगे। एक तरीका तो ये है कि वही जो समानांतर रेखा है उसके तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं, 130 है तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एक तो ये तरीका है। दूसरी विधि भी हो सकती है, इसने ये पूछा तो हम दूसरी विधि करते हैं इससे छोड़ गए। तो चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज PQRS कोण P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण P तो हमने ज्ञात करना है, प्लस Q 130 डिग्री, R 90 डिग्री दिया हुआ है और S अभी हमने निकाला है 90 डिग्री बराबर 360। या कोण P बराबर प्लस 130 और 90 220 और 90 कितना आ जाएगा 310, कितना आएगा बच्चों 310 डिग्री बराबर 360। या कोण P बराबर 360 माइनस 310 डिग्री, या हम कह सकते हैं 50 डिग्री। तो ये थी इसकी दूसरी विधि निकालने की कि कोण P हमें कैसे निकालें। ये प्रश्नावली 3.3 का अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्नावली का पार्ट 3 जो वीडियो है उसमें प्रश्न 9 से 12 तक। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।